कुंजिक स्थला, तुम माँ होकर भी अपने पुत्र के जीवन को संकट में क्यों डालना चाहती? उर्वशी के हठ को भी तुम जानती हो, देवराज को भी उसकी बातें माननी पड़ती है। यदि ऐसे में हनुमान यहाँ से 5 दिन में नहीं गया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? छाया सत्य कह रही है। कहीं हनुमान किसी संकट में पड़ गए तो। आज दूसरा दिन व्यतीत हो रहा है। हनुमान मेरे लिए ही यहाँ आया है। यदि उसे कुछ हो गया तो सारा दोष मेरा ही होगा। कोई अनर्थ हो उससे पहले ही मुझे उसे वापस भेजना होगा। शीघ्र बैठ जाओ सिंहासन पर और जान लो कि पिताश्री कहाँ हैं। उत्तम। अति उत्तम। उर्वशी, आज तो तुम्हारा नृत्य अद्भुत था। तुम्हारी थिरकन, तुम्हारी मोहक भंगिमाएं, मेरा तो रोम रोम पुलकित हो उठा। तो फिर मेरा पुरस्कार? तुम्हें जो सबसे प्रिय हो तो मांग लो उर्वशी। देवराज, मुझे तो मेरे प्रियतम का ही साथ सबसे प्रिय है। मैं आपके साथ नंदनवन में कुछ और समय व्यतीत करना चाहती हूँ। यही होगा मेरा पुरस्कार। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। आओ। नहीं, किसने किया यह दुस्साहस? क्या हुआ देवराज? आप एकाएक इतने क्रोधित क्यों हो गए? किसी ने मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस किया है। जिसने भी यह दुस्साहस किया है, उस पर मेरे वज्र का प्रहार होगा। वध कर दूंगा मैं उसका। इंद्रासन पर बैठने का दंड तो उसे भोगना ही होगा। इंद्रासन पर यदि हनुमान बैठा हो तो आनंद आ जाए। बहुत अच्छे हनुमान।
मुझे शीघ्र देवराज को देखना है कि वो कहाँ है। चंद्रिया! हनुमान 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 हनुमान। पिताश्री, इंद्रासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये स्वर्ग के अधिपति का सिंहासन है, बालकों के खेलने का खिलौना नहीं। इस दुस्साहस का दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। बहुत चतुर समझता था स्वयं को ये वानर। इस बार तो वो वानर बालक बच गया, परंतु अगली बार मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। न उसे और न ही उससे जुड़े हुए उस नर रूपी नारायण को, जो ना जाने इस संसार में कहाँ जन्म लेकर पल रहा है। शांत! यदि तुम में से कोई ये सोचता है कि उस वानर बालक ने रावण को परास्त कर दिया है या रावण की शक्तिहीन हो गई है, तो ये उस बुद्धिहीन की भूल है। ये तो आरंभ है, युद्ध का आरंभ, और ये युद्ध अपने परिणाम तक अवश्य पहुंचेगा। परंतु इस समय मुझे आवश्यकता है तो केवल उस कपटी नर रूपी नारायण के सूचना की। इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। तुम और तुम सब जो यहाँ उपस्थित हुए हो, सब ध्यान से सुन लो। यदि शीघ्र ही मुझे उस कपटी नर रूपी नारायण की सूचना नहीं मिली, तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वो संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ढूंढो से। दशानन, प्रणाम श्वशुर। मैं जानता हूं उस नर रूपी नारायण को कैसे ढूंढा जाए। दशानन, मैं उन योद्धाओं को आपके सामने लाऊंगा जो उस नारायण के नर अवतार को ढूंढ सकते हैं। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। श्री प्रसन्न कर दिया अपने दशानन रावण को। हम शीघ्र ही उन योद्धाओं से मिलना चाहेंगे। अब तनिक सा भी विलंब इस कार्य में नहीं होना चाहिए।
मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल नहीं, अपराध किया है तुमने जो अक्षम्य है। वज्रांग होने का वरदान मैंने दिया है तुम्हें, इसीलिए तुम पर वज्र प्रहार करके अपने वरदान का अपमान नहीं करूंगा मैं। किंतु तुम्हें तो वज्र प्रहार से भी बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, से भी बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। तुम दिव्य शक्ति से संपन्न हो, इसीलिए इंद्रासन पर बैठ सके, अन्यथा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो इंद्रासन पर बैठ जाए। देवराज, सत्य तो यही है कि मुझे ज्ञात नहीं था कि आपके सिंहासन पर बैठना एक अपराध है। अपराध नहीं, महा अपराध है ये, और इस तथ्य से सब परिचित हैं, फिर चाहे वो मेरा पुत्र जयंत ही क्यों ना हो या अन्य कोई बालक। यदि हनुमान ने बता दिया कि मैंने ही उसे सिंहासन पर बैठने को कहा था, तो मुझे भी कड़ा दंड मिल सकता है। किसी ने तुम्हें रोका नहीं ऐसा करने से? जयंत की ओर मत देखो हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या सैनिकों ने भी नहीं रोका तुम्हें? देवराज, सैनिकों को तो ज्ञात भी नहीं हुआ। मैं वहां से छुप छुप कर भीतर चला आया। अच्छा हुआ इसने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। मैं तो इसे फंसाने चला था, किंतु ये तो मुझे बचा रहा है। उस दिन तो मातंग ऋषि ने कुछ नहीं कहा, किंतु वो मेरी सच्चाई तो जान ही चुके हैं। मुझे ना चाहते हुए भी आना पड़ा। यदि उन्होंने कुछ बोल दिया तो अनर्थ ना हो जाए। अंजना, तुम मार्जरी का क्यों बन गई? पता नहीं ये कैसे हो गया। ये क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है मातंग ऋषि के इस आश्रम की पवित्रता के कारण तुम्हारी असुरी शक्तियां विफल हो रही हैं।
आओ पुत्री। चलो अंजना। प्रणाम ऋषिवर। आपका नमन ऋषिवर। आपने मेरा भेद न खोलकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। विराजिए केसरी जी। ऋषिवर, हनुमान की चिंता सता रही है। आपने कहा था वो शीघ्र लौट आएगा, किंतु वो अभी तक नहीं आए। आप तो ध्यान योग के द्वारा सब ज्ञात कर सकते हैं। हो सके तो मेरी चिंता का निवारण कर दीजिए। अभी ज्ञात करता हूं। हनुमान! इतना ही नहीं देवराज, इसने तो आपके वाहन ऐरावत पर भी बिना आपकी अनुमति बैठने का अपराध किया है। तो तुम ये कह रहे हो ऐरावत कि तुमने स्वयं ही हनुमान को अपनी पीठ पर बिठाया? ऐरावत, इस भूल का दंड तो तुम्हें भी मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं केसरी जी। हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। माता, पिता, घर परिवार से लेकर संसार तक के सबके संकट हरते हैं। इस समय भी वो किसी अपने के संकट को हरने के प्रयास में लगे हुए हैं। अतः उन्हें आने में कुछ और समय लगेगा। किंतु कैसा संकट और किसका संकट? कोई तो संकट है किसी पर, और भी उन्होंने कितनों के संकट हरे इस यात्रा में। महाराज, उनके आते ही आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। तब तक आप उनकी प्रतीक्षा कीजिए। प्रणाम ऋषिवर। हनुमान के आते ही मैं स्वयं ही अपनी सच्चाई बता दूंगी। किंतु सबसे पहले मैं हनुमान का निर्णय तो कर दूं, जो इस भूल का मूल है। को मुक्त कराने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा, किंतु आपको जो दंड देना है वो आप दे दीजिए। मुझे वो दंड स्वीकार है।
स्वामी, माता के प्रेम ने हनुमान को विवश कर दिया था, अन्यथा हनुमान ऐसी घृष्टता। देवी शची, अब आप हमें समझाएंगी कि कौन विवश था, किसके लिए प्रेम था? हाँ, ये कोई साधारण अपराध नहीं है, महा अपराध किया है हनुमान ने। और अब इसका दंड क्या मिलना चाहिए, इसका निर्णय महासभा में ही होगा। ये कोई साधारण अपराध नहीं है, महा अपराध किया है हनुमान ने। और अब इसका दंड क्या मिलना चाहिए, इसका निर्णय महासभा में ही होगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मुक्ति हो शीघ्र माता की, मिटे व्यथा उनके मन की। करने हेतु इंद्र का शोधन, हनुमत बैठे उनके ही आसन। इंद्रासन की हुई मर्यादा भंग, हनुमत पाएंगे कठोर दंड। किंतु नहीं हनुमत को चिंता, प्रस्तुत है देने घोर परीक्षा। देवराज, मेरी प्रार्थना है कि आपको जो दंड देना है वो अभी आप दे दीजिए। मैं आपको 2 दिवस से ढूंढ रहा हूँ और मुझे कहा गया है कि स्वर्गलोक में केवल 5 दिवस ही रहा जा सकता है। और मुझे आपकी अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले भी तो जाना है ना? हनुमान, स्वर्ग में सारे कार्य नियम से ही होते हैं। मैं भी नियमों से बंधा हुआ हूं, इसलिए तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए, ये कल न्याय सभा में ही तय होगा। एक और दिन समाप्त। अब कल का दिन निकलेगा न्याय सभा की कार्यवाही में। आगे भी ऐसा ही कुछ करके तुम्हारे 5 दिन निकलवा दूंगी मैं हनुमान। अंजना को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी मैं। हनुमान ने तो अपनी मित्रता निभाई, किंतु मैं बहुत अच्छा अभिनय किया तुमने जयंत। हनुमान को अपराध के लिए उकसाया और फिर घड़ियाली आंसू बहाकर उसे अपने पक्ष में बोलने के लिए विवश कर दिया। इसी तरह उससे अपराध करवाते जाओ और मित्रता का ढोंग भी करते जाओ। किसी ने तुम्हें रोका नहीं ऐसा करने से? जयंत की ओर मत देखो हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या सैनिकों ने भी नहीं रोका तुम्हें? वो देवराज, सैनिकों को तो ज्ञात भी नहीं हुआ। मैं वहां से छुप छुप कर भीतर चला आया। प्रतीत होता है कि ये भी हनुमान के प्रति द्रवित हो रहा है। जयंत, भूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं और मैं देख रही हूं कि तुम में देवराज बनने के सारे गुण हैं। एक अच्छे राजनीतिज्ञ को ये करना पड़ता है और तुमने अपने कार्य को बड़ी निपुणता के साथ किया है। मैंने तो इंद्रदेव को ढूंढने के लिए ये सब किया कि उनकी अनुमति से शीघ्र ले जाऊंगा माँ को, किंतु सब उल्टा हो जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हुआ हनुमान, माता की चिंता लगी हुई है? हनुमान, चिंता तो अब तुम्हें ये करनी चाहिए कि यदि तुम्हारी माता को
तुम्हारे इंद्रासन पर बैठने के बारे में पता चला तो क्या होगा? हाँ, वो चिंतित हो ही जाएंगी। हाँ, मैं अभी उन्हें जाकर सब बता देता हूँ। और उन्हें समझा भी दूंगा कि वो चिंता ना करे। मैं चाहता हूँ। अंजना से मिलने का अर्थ है कि एक नियम और तोड़ने जा रहा है हनुमान, और अब यही दृश्य तो उर्वशी और मेरे लिए देखने योग्य होगा। बड़ा आनंद आएगा हम दोनों को। क्या हुआ? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान मेरे ही पास आ रहा है। ये तो सच में ही हनुमान आ रहा है। हनुमान, तुम स्वर का नियम तोड़कर यहाँ मेरे पास क्यों आ गए? मैं स्वयं को नहीं रोक पाया माँ। मुझे लगा कि आपको मेरी चिंता हो रही होगी। ये तो नियम पर नियम तोड़ते जा रहा है। यदि तुम अपने पुत्र का भला चाहती हो पुंजिक स्थला, तो जैसे ही न्याय सभा समाप्त हो इसे शीघ्र ही पृथ्वीलोक पर वापस भेज दो। पुत्र हनुमान, तुम समझते क्यों नहीं? तुम मेरे लिए अपराध पर अपराध किए जा रहे हो। वचन दो मुझे, न्याय सभा का निर्णय हो जाने के पश्चात तुम शीघ्र ही यहाँ से लौट जाओगे। माँ, मैं लौटूंगा तो आपको साथ लेकर ही लौटूंगा। हट मत करो हनुमान, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। किंतु माँ, बस, अब जो मैं कह रही हूँ वही तुम करोगे। स्वर के नियम तोड़कर तुम पहले ही अपराध कर चुके हो, उसका दंड तुम भोगोगे और पीड़ा मुझे हो। अब उचित यही होगा कि न्याय सभा के पश्चात तुम वापस लौट जाओ अपने पिताश्री के पास। माँ, मैं सुमेरु पिताश्री के पास लौट तो जाऊंगा, किंतु आपको साथ लेकर। मैं जानता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी पीड़ा होगी मेरा विछोह, और मेरे लिए भी हर दंड से बड़ा दंड होगा आपसे दूर होना। माँ, माँ, क्या आपका हृदय नहीं कह रहा है कि आपका पुत्र हनुमान आपको यहाँ से ले जाए? माँ, आपको मुझ पर भरोसा है ना कि आप नहीं चाहती कि मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊं? मेरा विश्वास कीजिए माँ, यहाँ से जाएंगे तो हम दोनों ही, ये मेरा वचन है। देवराज, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। पुंजिक स्थला, तुम पुत्र मोह में पड़कर अप्सरा धर्म का उल्लंघन कर रही हो। अप्सरा के लिए पुत्र माता जैसे संबंधों का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा मत कहिए देवराज। अपराध के निर्णय में भावुकता का कोई स्थान नहीं होता। अब तो उसका निर्णय न्याय सभा में ही किया जाएगा। उसने अपराध किया है तो दंड तो उसे भुगतना ही होगा। देवराज, मेरा हनुमान अबोध बालक है। अबोध होता तो स्वर्ग द्वार से भीतर ही नहीं आ पाता वो।
देखो पुंजिक स्थला, स्वर्ग के नियम सबके लिए समान होते हैं। इनका पालन हम सबको करना ही होता है। यदि हम स्वर्गवासी इनका पालन नहीं करेंगे तो फिर पृथ्वीवासियों से क्या आशा रखेंगे? अब तो क्षमा हो या दंड, जो भी होगा न्याय सभा में ही होगा। प्रणाम सप्तऋषि। हनुमान, तुमने जो भी किया है हमें सब ज्ञात हुआ है। क्या तुम ये स्वीकार करते हो कि तुमसे यह अपराध हुआ है? तुम्हारा अपराध गंभीर है और तुम्हें दंड भी गंभीर मिलेगा। मैंने जो कुछ भी किया है उसका उद्देश्य है मेरी माँ की मुक्ति। किंतु ये सब कार्य मैंने ही किए हैं। ये अपराध मुझे स्वीकार है। इसे इसी क्षण स्वर्ग लोक से निष्कासित कर देना चाहिए। शांत शांत रहिए। हनुमान ने इंद्रपद की गरिमा से परिहास किया है। इंद्रदेव के अधिकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। इंद्रासन की मर्यादा को भंग किया है। स्वर्ग के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने देवराज इंद्र से अनुमति ली हो या उन्हें युद्ध में पराजित करके इंद्रासन को विजित किया हो। किंतु हनुमान ने ना तो देवराज इंद्र से अनुमति ली है और ना ही उनसे युद्ध करके उन्हें पराजित किया है। इसलिए हनुमान दंड के पात्र हैं। हनुमान ने वरदान की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। स्वर्ग दरबार के रक्षकों से बचने के लिए हनुमान ने लघु रूप धारण करके अनधिकृत प्रवेश किया। हनुमान ने वरदान की शक्तियों के बल से ही इंद्रासन को ग्रहण किया है। यदि हनुमान के पास वरदान की शक्तियां ना होती तो वो ये अपराध कभी नहीं कर सकता था। अतः सर्वसम्मति से हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि क्योंकि अपराध के मूल में हनुमान को वरदान से मिली शक्तियां हैं, अतः सर्वसम्मति से हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि हनुमान को अपने वरदानों का त्याग करना होगा। आप सब पूजनीय ऋषिगणों का आदेश मुझे मान्य है।
मुक्त कराने के लिए अपने वरदान तो क्या, अपने प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। नहीं पुत्र, तुम्हारी ये वरदानी शक्तियां संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। मेरा संसार तो आप हैं माँ। आपकी मुक्ति मेरे लिए सर्वोपरि है। अपने अश्रु से मुझे दुर्बल मत बनाइए माँ। आज तक आपने मुझे वीरता का पाठ पढ़ाया है। आज उसी वीरता से मुझे अपने अपराध का दंड भुगतने दीजिए। आप जाइए माँ। मुझे दुर्बल मत कीजिए माँ। आप जाइए। मैं इस संपूर्ण देव सभा में ये घोषणा करता हूँ, आज से, अभी से मैं अपने वरदानों से पाई हुई शक्तियों का त्याग करता हूँ। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचाएंगे। तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम इच्छाधारी होगे। जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वरदानों का करते हैं दान, हनुमत का यह त्याग महान। छाया मुख पर दिव्य आलोक, देख है विस्मित तीनों लोग। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ,
आप विलाप मत कीजिए। मेरे पास वरदानी शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, आपका आशीर्वाद तो है। माँ के आशीर्वाद से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम माँ। देवराज जी, मैंने न्याय सभा द्वारा दंड भुगत लिया है। अब आप मुझे अनुमति दें माँ को स्वर्ग से ले जाने की।